बच्चों, let's read this question. Question says statement 1, we can add electrode potential in order to get electrode potential of net reaction. Statement 2, electrode potential is an intensive property, right? Statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is correct explanation of statement 1. Option B, statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Option C, statement 1 is true, statement 2 is false. Option D, statement 1 is false, statement 2 is true, right? Key concept for this question is, key concept क्या हो जाएगा इस question के लिए? हो जाएगा electrode potential, राइट? हमें बताना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक कैसी क्वांटिटी, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी या एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है. सी, अगर बात करते हैं हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी की, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं which are independent of the size of the matter. जो इंडिपेंडेंट होती है किसके? साइज ऑफ द मैटर के, राइट? और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हमारे पास वो प्रॉपर्टीज होती हैं which are dependent on the size of matter. ठीक है? जैसे जैसे आपने एक रूम लिया, सपोज ये एक रूम है, ठीक? इसका प्रेशर 180 ml में और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक? अब आपने रूम का वॉल्यूम मेजर किया तो वो V है, ठीक? फिर हमने क्या किया, फिर हम इस रूम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिर इस रूम को हमने क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो प्रेशर तो हमारे पास सेम रहेगा, दोनों हिस्सों में टेम्परेचर सेम रहेगा, बट अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक का वॉल्यूम V/2, दूसरे का वॉल्यूम V/2 हो जाएगा, राइट? तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द मैटर, राइट? चाहे कितना भी बड़ा साइज हो, राइट, या कितना भी छोटा साइज हो, वो हमेशा क्या रहेंगी, सेम रहेंगी. जैसे आपने बाल्टी में पानी भरा, ठीक? इस बाल्टी भर पानी का जो टेम्परेचर आपने लिया वो आया 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक? तो क्या आप मग्गे में इस पानी को डाल देंगी तो इसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा? नहीं, इसका टेम्परेचर हमारे पास स्टिल 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर ही होगा, राइट? तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो साइज ऑफ द मैटर पे डिपेंड ना करे उन्हें इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं, और साइज ऑफ मैटर पे जो डिपेंड करे वो होती हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, राइट? क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को ऐड किया जा सकता है? लेट्स फाइंड आउट. जैसे टेम्परेचर ही है, ठीक? आपने दो लिक्विड्स लिए, एक का टेम्परेचर वाटर ले लिया, दो लिक्विड्स नहीं लेते, डिफरेंट टेम्परेचर पे वाटर को ले लिया, ठीक? ये 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर एक बीकर में, और एक बीकर में हमारे पास वाटर है एट 10 डिग्री सेल्सियस, राइट? क्या आप इन दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास जो वाटर सॉल्यूशन होगा उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा क्या? नहीं. क्या वो 25 प्लस 10 डिग्री सेल्सियस होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, राइट? ऐसा नहीं कह सकते हम. इंटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक? ये हम समझ गए. अब अगर बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हमने बेसिकली क्या किया, एक लिक्विड लिया, ठीक? ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया, ठीक? इसमें ही हमने क्या कर दिया, जिंक की इलेक्ट्रोड डाल दी, ठीक? तो अगर हम लोग इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेंगे तो उसकी कुछ वैल्यू आएगी, राइट? जो भी सपोज एक्स आए वैल्यू, ठीक? ये हमने जो क्वांटिटी ली थी जिंक सल्फेट की, राइट, वो हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास थी 0.2 लीटर्स, राइट? और क्या अब
0.3 लीटर ZnSO4 लेने पे और जिंक इलेक्ट्रोड लेने पे हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो जाएगी? नहीं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी? वो सेम रहेगी। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होगी साइज ऑफ मैटर के। इस वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक, क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसलिए वी कैन ऐड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन ऑर्डर टू गेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द नेट रिएक्शन। ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है हमारे पास। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।